है पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। कब होगी यमुना शुद्ध? यमुना शुद्धिकरण के मुद्दे पर अब बैकफुट पर भाजपा हमलावर। यमुना शुद्धिकरण के मुद्दे पर अब बैकफुट पर भाजपा हमलावर हुई कांग्रेस। 1985 में स्थापित हुई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बढ़ाई गई क्षमता। 2000 कॉलोनियां विकसित हो चुकी हैं, तब से शहर में ज्ञापन की जगह राष्ट्रपति के नाम दिया बोतल में भरा दूषित यमुना जल। लाखों करोड़ों यमुना भक्तों की आस्था ठेस पहुंची है और आपसे उम्मीद करते हैं सभी कि आप राष्ट्रपति महोदय तक इसको बड़ी बोतल को नहीं तो छोटी बोतल में कम से कम राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाने का इसको आप लोग जब तक यहाँ है एक संकल्प लेके जाइए कि यमुना को प्रदूषण से मुक्त कराएं। ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होगा, क्योंकि अभी तक की जितनी भी सरकारें रही हैं पूर्ववर्ती, वो यमुना के नाम पर जितना भी धन आया, जितना भी जनता का धन आया, उसका दुरुपयोग करती रही। आज तक किसी को पता नहीं है कि वो जनता का धन किस मद में आया और किस मद में व्यय हुआ। पारदर्शिता लोकतंत्र का तकाजा है। कृपया इसका आप संकल्प लें। यमुना मैया की जय। आश्वासन कान्हा की नगरी में यमुना शुद्धिकरण का मुद्दा दशकों से राजनीतिक दलों के लिए चुनावी मुद्दा रहा है। वक्त के साथ बदला सिर्फ इतना है कि जो इस मुद्दे पर हमलावर रहते थे वह अब बचाव की मुद्रा में है, और जो लगातार ताने सुनते रहे वह महलावर हो गए हैं। कांग्रेस ने यमुना शुद्धिकरण के मुद्दे पर भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारों पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेसियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम कागज पर लिखा ज्ञापन देने की बजाय यमुना से बोतल में लाया गया दूषित यमुना जल सौंपा और इस पानी को राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाने का अधिकारियों से अनुरोध किया। इससे पहले युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष यतेंद्र मुकदम के नेतृत्व में विश्राम घाट पर पूजन किया गया। विश्राम घाट से कलेक्ट्रेट तक मार्च निकला। पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकारों पर जोरदार हमला बोला। सब आप यहाँ पे क्यों आए सर? ये हमारे यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री यतीन मुकद्दम जी के नेतृत्व में एक यमुना जल शुद्धिकरण अभियान के अंतर्गत एक यात्रा विश्राम घाट से लेकर कचहरी तक निकाली गई, जिसमें कि जिलाधिकारी मथुरा के प्रतिनिधि के रूप में एसडीएम साहब को एक यमुना जल का कंटेनर दिया गया है। ये यमुना जबरदस्त तरीके से प्रदूषित है और ये प्रधानमंत्री जी जो अपने आपको स्वयं गंगा पुत्र कहते हैं, उन्होंने वायदा किया था गंगा और यमुना जैसी नदियों को शुद्ध करने के लिए। इनके 5 साल निकल चुके हैं, योगी जी की सरकार के कुछ भी नहीं हुआ, यमुना और प्रदूषित हो चुकी है। हालात बद से बदतर हैं। आज इनकी सरकार केंद्र में है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में। अब ये हथनी कुंड से पानी क्योंकि विगत वर्षों में ये बहुत बड़ी पद यात्राएं निकालते रहे और यमुना के शुद्धिकरण की मांग करते रहे, परंतु सिर्फ वोटों की खातिर सब चीज़ें ढकोसली और झूठी हैं। हालात जो है यमुना जी के बहुत बदतर हैं। यमुना जी की महत्ता मथुरा में बहुत ज़्यादा है। चतुर्वेदी समाज इस पर निर्भर करता है सारी की सारी रोजी, परंतु सरेआम धोखा हुआ है जनता के साथ, चतुर्वेदी समाज के साथ और उन सब के साथ कि इस धर्मपरायण सरकार जो क्लेम करती है वो धर्म विरोधी सरकार नहीं और यमुना को ये शुद्ध नहीं करती। क्या आपके पास इस समस्या का कोई समाधान है? हमने तो अपना जब हम MLA 85 में बने थे तो हमने इसका समाधान प्रयास किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने गंगा एक्शन प्लान के साथ यमुना एक्शन प्लान बनाया तो तमाम पैसा लगा था, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना था और आपके वो पंपिंग स्टेशन बने थे और हालात ये रहे कि पंपिंग लगभग 2000 कॉलोनीज बन गई है इलीगल विकास प्राधिकरण के सहयोग से। सारा गंदा पानी सीवेज पंपिंग स्टेशन की कैपेसिटी खत्म हो गई है और पानी जल निगम और नगर पालिका बीजेपी की है, ये डीजल का पैसा खा जाते हैं, बेच देते हैं और पंपिंग स्टेशन नहीं चलाते। यमुना जी में सीधे गंदा पानी पड़ता है। हमारे पास समाधान है, नालों की टैपिंग हो, सरकार पैसा दे। हमने तो एग्रीमेंट करा दिया था प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कभी की यात्रा थी, परंतु प्रदेश सरकार के पास पैसा ही नहीं है, समाजवादी पार्टी की सरकार के पास, तो वो कुछ भी एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए। तो यमुना जी वहीं के वहीं। उन्होंने कहा कि खुद का यमुना पुत्र कहने वाले हमारे प्रधानमंत्री जवाब देने को तैयार नहीं है।
केंद्र के साथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस के सरकार है। यमुना लगातार मैली हो रही है। भाजपा की सरकारें झूठी और ढकोसला साबित हुई हैं। धर्मपरायण जनता धर्म विरोधी साबित हुई है। हथिनी कुंड से पानी लाने के लिए लंबी यात्राएं निकालते रहे लोग मौन साध गए हैं। 1985 में गंगा एक्शन प्लान के साथ यमुना एक्शन प्लान में भी हमने तैयार कराया था। एक्शन प्लान जो हमने तैयार कराया था, ट्रीटमेंट प्लांट पंपिंग स्टेशन स्थापित किए थे। तब से करीब 2000 कॉलोनियां विकसित हो चुकी हैं। इनकी क्षमता नहीं बढ़ी है। उन्होंने कहा कि ये लोग नालों को टेप नहीं कर सके हैं। हमने तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एग्रीमेंट भी करा दिया था, लेकिन प्रदेश सरकार के पास पैसे ही नहीं थे। युवक कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष यतेंद्र मुकदम ने कहा कि केंद्र में पिछले 7 साल से और राज्य में 4 साल से भाजपा की सरकार है। इस दौरान यमुना जी और ज्यादा गंदी नहीं हुई है। यह भाजपा की गंदी मानसिकता को दिखाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सभी दलों को साथ लेकर चले और सही सोच से काम करे तो अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इस दौरान जिलाध्यक्ष भगवान सिंह वर्मा, महेश पाठक, यामुनी रमण आचार्य आदि मौजूद रहे। आप कलेक्टर पे आए हैं यमुना मैया को शुद्ध करने के लिए, क्या कहना है फिर आपका? देखिए, भाजपा की गंदी मानसिकता ने यमुना जल को दूषित करने का पिछले 7 सालों में और 4 सालों की प्रदेश सरकार में काम किया है। उस दूषित जल को आज हम डीएम साहब के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय जी तक ये सूचना यमुना हजारों लाखों यमुना भक्तों की भावनाएं जो आहत हुई हैं उनकी सूचना देने के लिए हम यहाँ आए हैं कि देखिए यमुना को दूषित मानसिकता ने कितना गंदा कर दिया। क्या आपके पास यमुना शुद्धिकरण का कोई समाधान है? बिल्कुल समाधान है। अगर सभी दल मिलकर, अगर भाजपा सरकार सभी दलों को साथ लेकर चले और सभी यमुना भक्तों को आस्था पर आधारित होकर साथ लेकर चले तो निश्चित रूप से यमुना जी शुद्ध आपको दिखाई देंगी, जैसे कांग्रेस के शासन में 30 साल पहले दिखाई देती थी।